हेलो स्टूडेंट्स, आई होप योर प्रिपरेशन इज गोइंग गुड। इस सीरीज में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के पीवाईक्यूज, राइट। लेट्स स्टार्ट विद अ वेरी गुड क्वेश्चन ऑफ 2026। ऐसा सिमिलर सा क्वेश्चन पहले ग्रेविटेशन में आ चुका है, राइट, है ना। ये 2026 में जब सवाल आया था तो ये वैल्यूज के साथ, ठीक है, ये सवाल आया था, है ना। बट यहाँ पर मैं वेरिएबल्स के साथ ही डिस्कस कर रहा हूँ, बाकी वैल्यूज डाल के आप बिल्कुल कर ही लोगे इस सवाल को। मेन जो पॉइंट है दैट इज नथिंग बट, है ना, चीजों का डिस्कशन, राइट। वीडियो पॉज करके आप खुद भी इस सवाल को ट्राई कर सकते हो। कुछ चीजें सोल्यूशन के मैंने ऑलरेडी इसमें लिख रखी है ताकि ज्यादा से ज्यादा समय हम डिस्कशन पे दे पाए, राइट। और लिखने में मेरा कम समय जाए ताकि आप भी इफेक्टिव तरीके से, है ना, चीजों को समझ पाए और आपका भी टाइम बचे, राइट। सो द क्वेश्चन सेज दैट हमारे पास बेटा यहाँ पर ना एक पॉइंट चार्ज है, राइट, और यहाँ पर एक रॉड वाली ज्योमेट्री है, ठीक है। रॉड एल लेंथ का है एंड चार्ज उसके ऊपर है कैपिटल क्यू, राइट। स्मॉल ए दूरी पर एक पॉइंट चार्ज रखा गया है ना, स्मॉल क्यू जिसका मैग्नीट्यूड है। पूछा गया है व्हाट इज द फोर्स ऑन चार्ज ड्यू टू द रॉड, राइट, है ना। सो बढ़ते हैं सोल्यूशन की तरफ। बेटा हमें पता है कि रॉड एक कंटिन्यूअस ज्योमेट्री है, राइट, ठीक है। तो अगर हम बेसिक्स ऑफ सेंटर ऑफ मास, राइट, से जाए तो यहाँ पर हम डिफाइन कर रहे हैं एक छोटा सा एलिमेंट, राइट, जो कि चार्ज से x दूरी पर है। तो x पर जाके dx का एक छोटा सा एलिमेंट मैंने ले लिया। इस dx एलिमेंट का जो चार्ज है वो dq है बेटा। dq इज नथिंग बट लैम्डा इनटू dx, राइट, ठीक है। जैसे सेंटर ऑफ मास रोटेशन में हम लोग डिफाइन करते थे लीनियर मास डेंसिटी, उसी तरीके से यहाँ पर हम लोग डिफाइन कर रहे हैं लैम्डा, दैट इज लीनियर चार्ज डेंसिटी, राइट। तो यहाँ पर मैंने इसको डिफाइन कर रखा है, राइट, है ना। कुछ नहीं बोला गया अगर सवालों में, सो वी हैव टू अज्यूम यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, राइट। तो मैं यहाँ पर लैम्डा को बेटा मान रहा हूँ, ठीक है, कांस्टेंट, है ना। अगर लैम्डा कांस्टेंट है तो क्या चीजें होती है, ध्यान दे रहा हूं। जैसे आप नेक्स्ट स्टेप में देख सकते हो, dq इज नथिंग बट लैम्डा dx। और अगर छोटा सा चार्ज dq आपको पता है तो क्या मैं इंटीग्रेट करके पूरा चार्ज निकाल सकता हूँ? यही सबसे सही तरीका है इन चीजों को लिखने का, राइट। तो इंटीग्रेशन करने के बाद फाइनली ये टर्म हमारे सामने निकल के आता है, राइट। एंड बहुत सारे जगहों पर आपकी क्लासेस में भी शायद सीधे सीधे ये लिख दिया जाता होगा कि लैम्डा इज क्यू बाय एल। बट ये तभी वैलिड है जब यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। ये हमेशा वैलिड नहीं है, बहुत सारे बच्चे इस चीज को भूल जाते हैं ना, राइट। तो वो लाने का जो सही तरीका है, राइट, वो मैंने यहाँ पर इंटीग्रेशन से आपको बताया। लैम्डा इज टोटल चार्ज अपॉन टोटल लेंथ, राइट। ये तभी वैलिड है जब यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो। यहाँ पर लैम्डा कांस्टेंट होता है, वो इंटीग्रेशन के बाहर आ जाता है, राइट, है ना। तो हमेशा ये नहीं लगाना है। वेरिएबल मास सिस्टम्स या वेरिएबल चार्ज सिस्टम में आपको थोड़ा ध्यान से इन चीजों का, राइट, यूज करना पड़ेगा, ठीक है। अब बेटा हमने यहाँ पर एक छोटा सा डीक्यू चार्ज डिफाइन कर रखा है, राइट। क्या आप देख पा रहे हो कि रॉड इन्हीं छोटे छोटे डीक्यू 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 चार्जेस से बना है। बहुत सारे डीक्यू चार्जेस मिला के यहाँ पर बनता है हमारा रॉड। और आप देख पा रहे होंगे जो पॉइंट चार्ज है उससे हर डीक्यू की जो दूरी है वो अलग अलग है, दैट मीन्स एक्सेस वेरिएबल। सो बेसिकली बेटा हम जो यहाँ पर कर सकते हैं कि, है ना, एक्स एंड डीक्यू के बीच में, ठीक है, हम लोग डिफाइन कर सकते हैं एक छोटा सा फोर्स, दैट इज नथिंग बट डी एफ, राइट। और ये डी एफ का जो मैग्नीट्यूड है वो कितना होगा भाई? दैट इज के इंटू स्मॉल क्यू इंटू डी क्यू डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। आई होप ये चीज सभी लोगों को क्लियर है। बट अगर मुझे यहाँ पर टोटल फोर्स चाहिए बेटा तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे दोनों तरफ करना पड़ेगा इंटीग्रेट, राइट, है ना। छोटे डीक्यू एलिमेंट से बनता है हमारा रॉड। तो इंटीग्रेशन की जो लिमिट्स है, देखो रॉड शुरू कहां से हो रहा है? सर रॉड शुरू हो रहा है x इज इक्वल टू ए से, खत्म कहां पर होगा रॉड? a से लेकर a प्लस एल। ये सारी जो x की वैल्यूज है ये स्मॉल q से मेजर की गई है। इन चीजों का भी बेटा आप लोगों को ध्यान रखना है। सो अगर मैं फोर्स का इंटीग्रेशन करूंगा तो मुझे मिल जाएगा कैपिटल F एंड लिमिट जो होगी दैट इज a से लेकर a प्लस एल। फटाफट अगर मैं इस चीज को सॉल्व करूं बेटा तो k q ये बाहर आ जाएगा। डी क्यू होता है लैम्डा इंटू डी एक्स, राइट। एंड लैम्डा की वैल्यू कितनी है? दैट इज टोटल चार्ज बाय टोटल लेंथ इनटू dx। तो ये भी अगर कांस्टेंट है बेटा
तो इसको भी मैं बाहर लेके जाता हूँ. सो आई हैव f इज इक्वल टू k स्मॉल q कैपिटल Q डिवाइड बाय l, दैट इज नथिंग बट द लैम्डा, राइट. इंटीग्रेशन के जो अंदर बचने वाला है दैट इज dx डिवाइडेड बाय x का स्क्वायर, है ना. लिमिट्स अगर अपन डाले तो a से लेकर a प्लस एल, बढ़िया, राइट. ठीक है, यहाँ पर 1/x स्क्वायर का जो इंटीग्रेशन होता है सीधे सीधे आपको याद रहना चाहिए एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, दैट इज नथिंग बट -1/x, राइट. तो अगर मैं आगे जाकर सॉल्व करूं, k स्मॉल q कैपिटल Q डिवाइडेड बाय l, है ना. 1/x स्क्वायर का इंटीग्रेशन आएगा -1/x, लिमिट a से लेकर a प्लस एल, बेटा क्लियर है. ठीक है, अच्छा जब भी माइनस साइन हो तो जनरली हम लोग अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट डालते हैं, बट माइनस साइन जहां पर भी आए तो एक सिंपल ट्रिक बता रहा हूं जिससे एक स्टेप आपका बच जाएगा एग्जाम में. थोड़ा थोड़ा ये टाइम बचाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है. उल्टा करके लिमिट डाल देना है यहाँ पर, देखो क्या हो जाएगा इससे, है ना. सर के स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू बाय एल, अगर मैं लिमिट्स को उल्टा डाल दूं सो जो चीज आने वाली दैट इज 1/a माइनस 1 अपॉन a प्लस एल, दैट इज लोअर लिमिट माइनस अपर लिमिट. ऐसा करने से माइनस साइन बेटा कंसिडर हो जाती है ना. अगर मैं इस चीज को सॉल्व करूं, फाइनली व्हाट आई एम गोइंग टू गेट इज के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू डिवाइडेड बाय एल. ठीक है, अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूं तो आप देख सकते हो a प्लस एल माइनस ए, तो ऊपर बचने वाला है a एंड नीचे आ जाएगा a इंटू ए प्लस एल, राइट. ठीक है, एल एल अब हो जाएगा कैंसिल, है ना. एंड फाइनली जो आपका नेट फोर्स निकल के आएगा सीधे सीधे मैं उसकी वैल्यू लिख देता हूं, दैट इज के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू डिवाइडेड बाय ए इंटू ए प्लस एल. यूनिट भी ध्यान रखना है न्यूटन, एंड दिस इज गोइंग टू बी योर फाइनल आंसर. आई होप सभी लोगों को ये सवाल कंसेप्चुअली समझ में आया है. डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शंस. अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए. नए हो चैनल पर बिल्कुल सब्सक्राइब करो. मिलते हैं अगले सवाल के साथ. बाय.